फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लेकर आए रसमलाई की रेसिपी। रसमलाई तो हमने कई बार खाई होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन हम जो रसमलाई बनाए वो इमरजेंसी रसमलाई है, जो जब हमारा मन करे तब हम घर पर बना सकते हैं कुछ ही चीज़ों से। तो चलिए उस रसमलाई की हम तैयारी करते हैं और बनाते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको रसमलाई की रेसिपी समझ में आएगी। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं। तो हमने लिया है पिस्ता को, उसको काट कर बारीक कर लिया है, और हमने बादाम के भी इस तरीके से पीस कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और हमने लिया है चिरौंजी को, और हमने काजू जो लिए थे उनको भी थोड़ा सा टुकड़े में काट लिया है। तो इसी तरीके से मैं सारे ड्राई फ्रूट काट लिए हैं और हमने लिया है। तो देखिए हमने दूध लिया है और इसमें हमने चने का पाउडर डाला है। जो भुने हुए चने होते हैं उन्हें हम सत्तू बोलते हैं। तो आप भुने हुए चने को डाल सकते हैं। अगर भुना हुआ चने नहीं है आपके पास तो आप बेसन को भी भून कर डाल सकते हैं। और हमने लिया है 1 गिलास दूध। तो हमने फुल क्रीम दूध लिया था, साथ में थोड़ी सी मलाई थी, मलाई भी मैंने इसी में डाल दी है। और दूध को अच्छे से हम पकाएंगे जब तक कि दूध अच्छे से उबाल ना खा जाए। तो दूध को बराबर चलाते रहेंगे। तो दूध हमारा अच्छे से उबलने लगा है। इसी तरीके से बराबर चलाते हुए दूध को पका लेते हैं, और दूध भी हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो देखिए इसी बीच हम थोड़ा सा इसमें चीनी भी डालेंगे, और चीनी हम सिर्फ स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। जितना हमें मीठा पसंद है उतनी ही चीनी डालेंगे। तो इतने 1 गिलास दूध में लगभग हम 3 चम्मच इसमें चीनी को डाल देते हैं, और इसको बराबर चलाते हुए हम पकाएंगे। जो मैंने सत्तू वाला जो डाला था, मैंने इसे सत्तू कहते हैं, भुने हुए चने का पाउडर हमने बनाया था, तो वो हम बाद में डालेंगे। इससे हमारा जो रसमलाई वाला है ना घोल बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं तो आप इस तरीके से दूध का भी रसमलाई वाला घोल बना सकते हैं। तो बराबर हमने चलाते हुए चीनी को पका लिया है बहुत अच्छे से। दूध में फिर उबाल आएगा तो उसके बाद हम इसमें और भी कुछ डालेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी को भी डाल सकते हैं। तो हल्दी आप सिर्फ 1 चुटकी ही डालिए, जितना आप हिसाब से दूध डाल रहे हैं। अगर 1 गिलास है तो 1 चुटकी हल्दी डालिए। अगर आपके आधा लीटर से बनाते हैं तो लगभग 2 चुटकी हल्दी को डाल दीजिए, क्योंकि केसर सभी के घर पे नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने हल्दी से केसर जो रसमलाई वाला है मैंने बना के बताया है आपको, और केसर तो सभी के पास होती भी नहीं है, तो इसलिए मैंने केसर को नहीं डाला है, हल्दी से ही केसर वाला दूध बनाया है। क्योंकि हलवाई लोग भी इतनी सारी रसमलाई बनाते हैं तो इसमें केसर नहीं डालते हैं, हल्दी या कलर का ही प्रयोग करते हैं। तो केसर तो बहुत ही महंगी मिलती है मार्केट में, तो हलवाई लोग भी इसी तरीके से हल्दी या फ्रूट कलर डालते हैं। तो हमने भी डालकर आपको बताया है, केसर हर घर में नहीं मिलती है। और इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से पकाएंगे हम। और आप अगर समझ रहे होगी कि हल्दी का कलर नहीं आएगा, कच्चापन रहेगा हल्दी का, तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। हल्दी बहुत अच्छे से पक जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो दूध हमारा बहुत अच्छे से उबाल के आने लगा है, तो इसको बराबर चलाते रहेंगे। साइड से देखा कितना गाढ़ा दूध होने लगा है। तो जो हमने पाउडर बनाया था, इसका घोल बनाया था, इसको हम डाल देते हैं इसमें, इससे थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। आपके घर पर अगर चना नहीं हो तो आप थोड़ा सा बेसन को भून लीजिए और इसमें डाल सकते हैं। और हमने लिए हैं कुछ ब्रेड, तो लगभग 8 पीस ब्रेड के हमने लिए हैं, और इनसे हम बनाएंगे ब्रेड के सरगिल निकालेंगे, जिससे कि हम रसमलाई बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने ब्रेड ले लिए हैं, इसको एक प्लेट में साइड से रख देते हैं। और एक ब्रेड का पीस लेकर हम थोड़ा सा बेलन से इसको पतला सा हल्का सा कर लेते हैं, जिससे ब्रेड अच्छे से हमारा बढ़िया सा बन जाएगा। और इसको हम एक छोटी से ढक्कन या कटोरी जो, तो ब्रेड को हम इस तरीके से बेल लिया हल्का सा, हमें ज़्यादा नहीं बेलना है। और मेरे पास एक डिब्बी थी गोल, तो हम छोटे छोटे इस तरीके से हम पीस निकाल लेते हैं।
इससे हम रसमलाई आज छोटी रसमलाई ही बनाएंगे। आपको अगर बड़ी रसमलाई पसंद हो तो आप बड़ी कटोरी या किसी और से निकाल सकते हैं। तो लगभग एक ब्रेड में हमारी 2 रसमलाई बनके तैयार होंगी। इसी तरीके से और भी ब्रेड हैं तो उनके भी इस तरीके से पीस निकाल लेते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे से रसमलाई के पीस सारे निकल आए हैं छोटे छोटे से। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से निकल आते हैं और बहुत ही टेस्टी रसमलाई बनती है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा हमारी बातों पे, लेकिन आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप जब खाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, रसमलाई बहुत ही अच्छी लगती है ब्रेड वाली। तो हम इस तरीके से दूध ले लेते हैं और इस पर थोड़ा सा साइड से लगाकर और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट काट कर रखे थे इसको इसमें अंदर से भर देते हैं। इससे जब हम खाएंगे रसमलाई बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो मेवे का क्रंच है बहुत अच्छा लगता है जब हम रसमलाई को खाएंगे। तो इसको इस तरीके से हम साइड से चिपका देते हैं। अच्छे से हमारी रसमलाई बहुत अच्छे से सेट हो गई है। सो इसी तरीके से हम और भी रसमलाई बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। इस तरीके से हम पूरा डिप कर लेते हैं दूध में, जिससे रसमलाई मेरी अच्छे से चिपक जाएगी। अगर आपको आसानी चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमने इसमें भी ड्राई फ्रूट भर लिए हैं और उसको हम इस तरीके से ऊपर रख कर और साइड से इसको चिपका देंगे। बहुत अच्छे से रसमलाई बनकर तैयार होती है। और रसमलाई अगर आप मार्केट वाली खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप इस तरीके से रसमलाई बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगती है। हमने तो कई बार रेसिपी ट्राई की, लेकिन कहा चलो आज आपके साथ में वीडियो शेयर किया जाए, तो हमने वीडियो को आपके लिए शेयर किया है। तो देखिए, और हमने इसको एक बाउल में कर लिया है और रसमलाई हमारी सारी तैयार हो गई हैं। लगभग हमारे 8 से 9 पीस तैयार हो गए हैं। तो इसको एक प्लेट में हम लगा लेते हैं और प्लेट में लगाएंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी पीस बना सकते हैं। तो रसमलाई के पीस सारे हम प्लेट में लगा लेते हैं। और हमने रसमलाई वाला जो दूध था उसको मैंने ठंडा कर लिया था पहले ही फ्रिज में रखकर। और रसमलाई आप चाहें तो फटाफट इसे तुरंत ही सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको फ्रिज में रख के खाइएगा और ठंडा करके, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। आप जब खाओगे रसमलाई को बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि रसमलाई है छेने वाली हम खा रहे हैं या फिर रसमलाई हमने ब्रेड से बनाया है। तो आप इस तरीके से रसमलाई ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। जब आप बनाओगे तो खुद ही कहोगे कि रसमलाई बहुत ही अच्छी बनती है। जब हमारा मन करता है तो रसमलाई ऐसे ही बनाकर खा लेते हैं। तो देखिए, हमने इस मिट्टी के बाउल में रसमलाई को रखा है। तो रसमलाई हमारी इस तरीके से हमने मिट्टी के बाउल में लगाकर तैयार की हैं और इसको भी इस तरीके से दूध से बिल्कुल हम सर्व करेंगे। जो रसमलाई वाला हमने ग्रेवी बनाया है इसको डाल देते हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिर्फ 5 मिनट बाद हमारी रसमलाई बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। और जब हमारा मन करता है तो हम इस तरीके से बना के खाते हैं। और ख़ासकर जब शनिवार और इतवार में मार्केट बंद रहता है, रविवार को, और कहीं भी मिठाई नहीं मिलती है और आपका मन करे, अगर आपके घर पर कोई गेस्ट भी आ जाता है अचानक, तो आप इस तरीके से रसमलाई उनको बनाकर ज़रूर खिलाइए। बहुत टेस्टी लगती है और खाएंगे आपकी तारीफ़ करे बगैर बिल्कुल ही नहीं रह पाएंगे। तो देखिए, हमने इस रसमलाई को कट करके दिखाया है, कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारी रसमलाई बनकर तैयार हुई है। तो देखा ना आपने, कितनी फटाफट मात्र 10 मिनट लगे हैं। तो रसमलाई हमने इस तरीके से कट करके दिखाई है। और देखिए, हम रसमलाई लेकर आए हैं, हमने फ्रिज में रख दिया था इस रसमलाई को। तो उसके बाद का अंतर आप देखिए, और भी ज़्यादा अच्छी स्पॉन्जी हो गई है हमारी रसमलाई। तो आप इस तरीके से रसमलाई हमारे कहने पर ज़रूर बनाइएगा और खा के देखिए। एक बार अच्छे लगें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को साथ में ज़रूर दबाइए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे चैनल पे आते रहिएगा और न्यू रेसिपी को बनाते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।